नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ मोहिनी एकादशी व्रत कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस साल मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 को रखा जाएगा। अगर आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत पहली बार रखने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत के क्या नियम है, मोहिनी एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत रखने के लिए कुछ क्रम का पालन करना जरूरी है। अगर आप इन कर्मों को ध्यान में रखकर व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी का पूरा फल मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत कैसे करें, इसकी क्या विधि है, तो चलिए जानते हैं। पहला, सुबह की शुरुआत। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरा कपड़ा धारण करें, व्रत का संकल्प लें। दूसरा, विष्णु भगवान की पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाइयाँ अर्पित करें। तीसरा, पूजा सामग्री। पूजा सामग्री में फल, फूल, माला, धूप, दीप, नवेद, चंदन, कलवा, घंटी, शंख, पीला वस्त्र एवं चौकी, भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, गंगा जल, रुई, बत्ती और श्रृंगार की चीजें, वस्त्र आदि शामिल करें। पांचवा, तुलसी का महत्व। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। छठा, व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत कथा पाठ जरूर करनी चाहिए। सातवां, आरती और भोग। पूजा करने के बाद आरती करें और भगवान को भोग लगाना चाहिए। आठवां, माता लक्ष्मी की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। 10वां, पारण। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत से पहले एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। मोहिनी एकादशी करने से क्या होता है? धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के पावन दिन विधि विधान से पूजा आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे अक्षय पुष्प की भी प्राप्ति होती है। साथ ही वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जानिए मोहिनी एकादशी क्यों मानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भक्तों के लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु इस दिन अप्सरा के रूप में प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी अवतार धारण किया था। भक्त इस दिन कठोर उपवास रखकर इस दिन एकादशी को मानते हैं और श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। मोहिनी एकादशी पर क्या नहीं करनी चाहिए? इसी पर तामसी भोजन और नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लग सकता है और माँ लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो सकती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा और बात विवाद ना करें। जानिए मोहिनी एकादशी की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, फल, पीले रंग के फूल, धूप, दीप, चंदन, हल्दी, सिंदूर, घी, पान, सुपारी, तुलसी, नारियल, अक्षत, पंचमृत, शकरकंद, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, आंवला और मूली, सीताफल, केला और कोई सी भी मौसमी फल। मोहिनी एकादशी के व्रत के कुछ नियम। मोहिनी एकादशी व्रत रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ फलहार करें या जल ग्रहण करें। एकादशी व्रत 3 दिन तक मान्य होता है। दशमी एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन चने, मसूर की दाल, साग और किसी दूसरे घर का कुछ नहीं खाना चाहिए।
एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना या पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खास तुलसी और तिल चढ़ाना चाहिए। एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए, शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए। क्या मोहिनी एकादशी पर पानी पी सकते हैं? मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत ना रखकर फलाहार व्रत रख सकते हैं तो आप पानी पी सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर साबुन से नहीं नहाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए? फल, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि, साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू और मूंगफली, कट्टू के आटे से बनी रोटियां, दूध, दही, कुछ प्रकार के मेवे। मोहिनी एकादशी पर क्या ना खाएं? चावल, मसूर की दाल, बैगन, गाजर, सलजम, पालक, गोभी आदि, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसी भोजन, कांसे के बर्तन में भोजन, किसी का दिया हुआ ना खाएं। अब हम कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार से बताइए। कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं आपको इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम की एक नगरी में तुदिमान नाम चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धनय से संपन्न पुष्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमन, सदती, मेघावी, सुकृति और घृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा करता। इसी प्रकार के अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता का धन नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य के दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दूसरी बार भी पकड़ में आ जाने पर राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिया गया। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था। कौंडनीय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था।
और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनाने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।